ओम शांति। आज मुरली है 24 अप्रैल की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देहबान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममता मिटा दो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? उत्तर है, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, जे अकल अभी भी तुम सीखते हो। जो जितना जोगबल और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चों को एक्ट में समझाते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। गीत मरना तेरी गली में। ओम शांति। सब बच्चों ने जो गीत सुना, बच्चे कहने से सर्व संतुष्ट के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे जो गीत सुना जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए बाबा के घर में रहने के लिए, जो शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब शालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कहते हैं अभी तुमको शरीरी बनना है, अर्थात देह के बाण को भूलना है। जे पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि जो दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प कर जाने के लिए बहुत धक्के खाते हैं, परंतु रास्ता मिला नहीं और ही भक्ति मार्ग का चहचटा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। जे है भक्ति मार्ग की दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बनकर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहाँ घर में आत्माएं रहती है, सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएगी, जितने मनुष्य है उतनी आत्मा वहाँ होगी। आत्माएं उस महातत्व की कितनी जगह लेती है, शरीर तो इतना बड़ा है कितनी स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी, बहुत थोड़ी। बच्चों को ये बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे आए थे, फिर शरीर दान कर पाठ बजाया, और फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाबा आकर मरना सिखलाते हैं, कहते हैं अपने बाप को अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। जोग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाबा राय देते हैं, कल पहले भी कहा था कि देह के सब मन छोड़ मम के याद करो। सबको एक बाप तो वह है ना, तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, ये तो सबको नीचे है। हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनका नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसी का भी इतना लब नहीं रहता, किसी को दोष नहीं देते हैं। जे भी ड्रामा में नूंद है। बाबा समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। कितना बंदर है, आत्मा कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है। अभी तुमको बेहद के बाद पाठ का पता पड़ा है, जे ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है। वह भी हर एक की तकदीर पर है, कल पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य है, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसे जैसे जिसने कर्म किए हैं उसी अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं। बनती आत्मा है, आत्मा कैसे सुख में आती है फिर दुख में आती है, जे बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अकल बाप ही सिखलाते हैं। कल पहले मुआफिक जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसा ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी कर रहेंगे। पढ़ाई से सदैव उन्नति होती रहती है, कोई अच्छे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत बात थक पाते हैं। जहाँ भी ऐसे है, कल पहले मुआफिक जो जो उन्नति करते हैं वह छिपे नहीं रहते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। जे भी बच्चों की एक्ट देखते समझाते हैं तो वह भी देखते हैं, इनसे बल कोई छिपाए परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते। बाबा समझाते रहते हैं पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी है। मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है, वहाँ रहकर मेहनत करनी है। जहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहाँ घर से रह अच्छा पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं।
से लगन है तो शास्त्रों में अर्जुन और बील की मिसाल है ना। बल बील बाहर का रहने वाला था, लेकिन व्यास से जो अर्जुन से भी तीर चलने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना है। जे भी तुम मिसाल देंगे, गृहस्थ व्यवहार में रह बहु ऊंची सर्विस कर सकते हैं। वह जास्ती बुद्धि को पाते रहेंगे, जहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं। ऐसा नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले जहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं, उनको ही महावीर कहा जाता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हैं हमने कहाँ छोड़ा, मुझे ही छोड़ कर गए हैं। बाबा तो किसी को भी छोड़ नहीं सकते, घर में और ही बच्चे आगे। बाकी कन्याओं के लिए तो कहेंगे, कन्या के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम इस ऐश्वरी सर्विस में करो। जे भी बाबा है वह भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल ना सके, कन्या फिर भी अच्छी है। कन्या ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। तुम कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान का बाण मारे। बाकी जो गृहस्थ में रहते वह भी बीके ठहरे। आगे चल उन्हीं का भी बंधन खलास हो जाएंगे। सर्विस तो करनी ही है। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं तो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विस एबल बच्चे पर आशीर्वाद भी आती रहेगी। वह दिल पर चढ़ रहेंगे, जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते आपस में मिलकर जुक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। चित्र भी बनते रहते हैं, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझते हो कि परम पिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतिति पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फ़र्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनका छोटा ही ठहरा ना। जहाँ बंदर देखो वहाँ भी आत्मा, वहाँ भी बच्चा भी आत्मा। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों की सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाए। जैसे द्वारका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण का डिनास्टी का राज्य लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डीटी डिनास्टी का राज्य होगा। उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। ये भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का जोग भी लगाना है। हम जा से ही बादशाही लेते हैं, जा से ही कट उतरनी है, इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है, जहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते, बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। श्री कृष्णा की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौदा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं कि श्री कृष्णा के सिवा और कोई याद ना आए। बहुत मेहनत है इसमें। 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की सस्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। श्री कृष्णा को देख खुश हो डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फ़र्क है। तुम्हें यह नहीं समझाया जाता कि श्री कृष्णा को याद करने से कट निकलेगी। जहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाबा को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी जोग बल से विश्व के मालिक बनते हो, ये किसी को स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण में कई लड़ाई आदि की नहीं की है। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है। विश्व के मालिक फिर कैसे बने, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते हैं जोग बल से तुमको जाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं है। सर्विस एबल बनते नहीं है। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो, कम से कम 150-200 प्रदर्शनी एक दिन में हो जाए। गांव गांव में चक्कर लगाओ, जितने सेंटर उतनी प्रदर्शनी। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझने में सहज हो जाएंगे। सेंटर भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सकते हैं। चित्रों को भी इन्वेक्शन निकलती रहती है। बैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के बाद बनाने चाहिए। बैकुंठ का चित्र खूबसूरत महल आदि को भारत को बनाने चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे। जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गवाते हैं तो जग की आबरू गवाते हैं।
जैसे चलन वैसा पद। जो बहुतों को सुख देते हैं उनको तो नाम गाया जाता है ना। अभी सरगुण से संपन्न तो नहीं बने हो ना। कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विस एबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर भी खोलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा भी बहुत निकलते जाएंगे। पूर्ण तो कोई नहीं बना, भूल भी कुछ ना कुछ हो जाती है, माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं रखता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है ना। फिर क्या कर सकेंगे, जा जा रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के बागी बने। पश्चाताप करना पड़े, परंतु कितना भी समझाओ तकदीर में नहीं है तो तदबीर करती ही नहीं। आजकल के मनुष्य तो बाबा को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी इस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुग स्वराज्य का वर्षा मिलता है। सेकंड में शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उसी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का जात प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को जात प्यार नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी चलन से बाप का व जग का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस में अपना भाग्य आपे ही बनाना है। बाबा समान कल्याणकारी बन सर्व का आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहल कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। वरदान है सतो प्रदान स्थित में स्थित रह सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक बब। सदा अपने सतो प्रदान संस्कार में स्थित रह सुख शांति की अनुभूति करना, ये सच्ची अहिंसा है। अहिंसा था जिससे दुख अशांति को प्राप्त हो। अहिंसा था जिससे दुख शांति को प्राप्त हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो, ये भी हिंसा है। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो, ये भी हिंसा है। यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो, ये भी हिंसा है। इसलिए महानता में जाकर महान आत्मा की स्मृति में डबल अहिंसक बनो। स्लोगन है सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। जे व्यक्ति सहारे महान बनने के लिए मधुरता नम्रता के गुणगान करो। आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। इस बात पर अभी अंडरलाइन करो तो प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति होनी चाहिए वह कम है। बाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाबा का प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। ओम शांति।